महाराष्ट्र के मालेगांव के पास स्थित छोटे से गांव डोंगराली में 16 नवंबर 2025 की शाम एक दर्दनाक घटना हुई जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। इस गांव में रहने वाली 3 साल की बच्ची यादन्या रोज की तरह अपने घर के बाहर खेल रही थी। करीब शाम 4 बजे तक उसकी आवाज घर वालों को सुनाई देती रही, लेकिन कुछ देर बाद घरवालों को महसूस हुआ कि यादन्या दिखाई नहीं दे रही। थोड़ी देर तक उन्होंने सोचा कि शायद बच्ची पास के किसी घर में गई होगी, लेकिन लगभग 40 से 45 मिनट गुजर जाने के बाद परिवार और गांव वाले उसके लिए परेशान हो गए और तलाश शुरू कर दी गई। अंधेरा बढ़ रहा था और तलाश का दायरा भी। गांव में ना सीसीटीवी था और ना ही स्ट्रीट लाइट, इसलिए खोज और मुश्किल होती गई। लगभग शाम के 7:30 बजे यादन्या का शव उसके घर के करीब 300 मीटर दूर मोबाइल टावर के पास झाड़ियों में मिला। बच्ची के शरीर पर चोटों के निशान थे और उसके चेहरा एक भारी पत्थर से कुचला गया था। इस दृश्य ने गांव वालों को सदमे में और गुस्से में डाल दिया था। इसके बाद पुलिस की एंट्री होती है। फिर पुलिस जांच में जुटती है। जांच के दौरान पुलिस ने मोहल्ले के बच्चों से बातचीत की। बच्चों ने बताया कि एक व्यक्ति यादन्या को चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था। पहचान के बाद यह व्यक्ति 24 साल का विजय खेरान निकला, जो उसी गांव में रहता था और मजदूरी करता था। पुलिस ने विजय को उसी रात गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि कुछ समय पहले उसका यादन्या के पिता से विवाद हुआ था और इसी के चलते वह बदला लेना चाहता था, लेकिन बदले की आड़ में उसने बच्ची के साथ निर्ममता की सारी हदें पार कर दी थी, जिसको मैं यहाँ बता नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब इसके लिए मुझे अलाउड नहीं करता है। इसके लिए मुझे बहुत खेद है। वारदात के बाद विजय ने अंधेरे का फायदा उठाकर सबको मोबाइल टावर के पास फेंक दिया और चेहरा पत्थर से कुचल दिया ताकि पहचान मुश्किल हो सके। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट और मेडिकल एविडेंस के आधार पर पुलिस ने विजय पर हत्या और पॉक्सो एक्ट के समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी का डीएनए घटनास्थल और बच्ची के सारे शरीर से मिले संचियों से मैच हुआ है। इस घटना के बाद गांव में प्रदर्शन शुरू हो गया है। गांव वालों ने फास्ट ट्रैक ट्रायल और आरोपी को कड़ी सजा यानी फांसी की मांग की है। इस केस ने एक बार फिर याद दिलाया है कि अपराधी चेहरा देखकर नहीं पहचाने जाते। न्याय की मांग जारी है और सवाल ये है, क्या इस देश में मासूमों की सुरक्षा सिर्फ एक उम्मीद बनकर रह जाएगी? अगर यह स्टोरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं किसी अगली नए केस के साथ। जय हिंद, जय भारत।